हाउ आर यू, कैसे हो सभी। मैं विजय कुमार पाटीदार और आर्यभट्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और मैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर आपके बीच में आया हूं। तो देखिए आगे चलते अपन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 3675 को 4 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। मैंने आपको कल 3 और 9 का नियम बताया था। मैं आज इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। देखिए यहाँ जिसे दे रखा है 3675 को 4 से डिवाइड देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा। तो देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 का वर्ग होता है। अगर यहाँ 2 4 से भाग ना देते हुए 2 से भाग देते तो 2 की पावर कितनी होती, 1। लेकिन यहाँ 4 से भाग दे रहे हैं, इसलिए 2 की पावर कितनी है, 2 है। इसलिए अपन अंतिम के 2 अंक ले लेंगे 75 और 75 में 4 का डिवाइड दिया तो देखिए कितना रिमाइंडर बच रहे, 3 शेषफल बच रहे हैं। और देखिए फिर एक बार और समझिए, एक बार और क्लियर कर लीजिए कि भैया यहाँ पर अंतिम के 2 अंक ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 4 जो है 2 का वर्ग है, इसलिए मैंने अंतिम के 2 अंक लिए। अगर यहाँ कल से 4 का डिवाइड ना देते हुए 2 से डिवाइड देते तो अंतिम का 1 अंक ले लेते। तो यहां तक आप सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1846789 को 4 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। वही तरीका है। देखिए 4 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो अंतिम की मेरे 2 अंक ले 8 9, इसमें 4 की डिवाइड दी तो 4 दूना 8 और 4 दूना कितने रिमाइंडर बचे, 1 रिमाइंडर बचा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर अभी तक 4 से डिवाइड कर रहे थे, अगला क्वेश्चन है 8 से डिवाइड करना। तो 987654 को 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब यहां देखिए 8 से जब भाग दे रहे हैं 987654 को 8 से डिवाइडेड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। तो ध्यान दीजिए 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है तो अंतिम के कितने अंक ले लेंगे, 3 अंक ले लेंगे। 654 को काई से डिवाइड देंगे, 8 से डिवाइड देंगे। क्लियर हो रहा है कि भैया अंतिम के 3 अंक क्यों लिए, क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब है, इसलिए अंतिम। ध्यान दीजिए यहां में 8 से डिवाइड दिया तो 8 8 64, 1 कैरी बचा है। 8 का भाग हुआ 14 में तो कितना कैरी बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेंगे। यहां तक क्लियर है आप सबको। ठीक है कि कल भी मैंने इस क्वेश्चन को समझाया था तो थोड़ी कुछ कमेंट आई थी, तो मैं आपको आज फिर क्लियर कर रहा हूं कि भैया 3 और 9 से डिवाइड करने का रूल्स क्या है। जब भी 3 और 9 से डिवाइड करना हो तो संख्याओं का योग कर लीजिए कुल मिलाकर। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है 9875 को 3 से डिवाइड देने पर क्या शेष बचेंगे या क्या रिमाइंडर बचेगा। तो यहां देख लीजिए इसको 3 से डिवाइड करना है, या तो इन संख्याओं का योग कर लीजिए या योग ना करते हुए चलो योग कर लेते। तो 8 9 17 और 12 29 को मैं अगर 3 से डिवाइड देता हूं 3 9 27 और 2 रिमाइंडर बच रहे और यही अपना आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और समझिए कि क्या 3 के टेबल में 9 आते हैं तो 3 से 9 कट गए, एक ये कट गया। 7 और 5 12, क्या 3 के टेबल में 12 आते तो ये भी कट गया। क्या बचा है 8 3 दूना 6 और 2 रिमाइंडर बचा और यही अपना आंसर। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी बड़ी संख्या दे रखी है यहाँ पर 2716381458 को 9 से डिवाइड देना है। तो यहां समझिए कि इतनी संख्या को कब अपन योग करेंगे। सीधा तरीका है 3 और 9 को जब भी डिवाइड करना हो इन संख्या को काटते जाए जो कट रही है वो। तो ध्यान दीजिए 5 और 4 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। क्या शेषफल बचा, 0 रिमाइंडर बचा और यही अपना आंसर है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। एक बार और समझिए कि जब 3 और 9 से डिवाइड करना है तो संख्याओं का योग कर लीजिए या योग ना करते हुए जो संख्या कट रही है उसको काट लीजिए, जैसे मैंने आपको आपके सामने भी काट के बताया है। ठीक है, कल की भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल कुछ वीडियो थोड़ा सही से नहीं बना था। बहुत सारों का कमेंट आया था कि सर सही से देख नहीं रहा, तो कुछ क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। जिसे एक क्वेश्चन और देखिए कि 23476 को 3 से डिवाइडेड करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो मैंने अभी 3 से डिवाइड करने का रूल्स बताया आपको, या तो इनका योग कर लीजिए या इनको यही काटते जाइए। तो 6 और 4 10, 7 17, 18 18 2 20 और 3 23। मान लो मैं 23 को 3 से डिवाइड दे रहा हूं तो 3 7 21 और कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है और यही अपना आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया, या एक तरीका ये है कि जो संख्या कटते हैं उनको काट जाओ। 3 से 6 कट गया, 4 2 6 कट गया, और कुछ कटता है देखिए 7 3 10 और 11, 7 3 10 और 11, इसको काटूंगा तो 3 3 9 और 2 रिमाइंडर बच रहा है और यही अपना आंसर।
सेम क्लियर, यहां तक यहां पर भी दो आंसर है और यहां पर भी दो आंसर है, या तो इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए। एक क्वेश्चन और अगला देखिए, एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एक प्राकृतिक संख्या 87 लिखकर बनाई गई है, जिसको 25 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। अब देखना नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हुआ है, 36 86 और 87, इसको किससे डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है। तो मेरे भाई एक बात को क्लियर कर लेना, अगर यहां कल 25 ना होते हुए 5 से डिवाइड करना होता तो 5 की पावर कितनी होती, 1, और यहां पर 25 से डिवाइड करा तो 5 की पावर कितनी, 2, क्योंकि 25 5 का वर्ग है, इसलिए मैं अंतिम के 2 अंक ले रहा हूं। जैसे मैंने लिया 87, इसको मैं 25 से डिवाइड दूंगा तो 25 या 75, और कितने रिमाइंडर बच रहे हैं, 12 रिमाइंडर बच रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, सेम क्वेश्चन है, एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है 38 लिखकर बनाया गया है, जिसको 5 से डिवाइड करना, यहां अच्छे समझना, यहां अच्छे से क्लियर करना। नेचुरल नंबर जो है 38, जिससे स्टार्ट हुआ होगा 1 2 3, जैसे 36 37 और 38। अब यहां देखिए, यहां पर 25 से डिवाइड ना देते हुए 5 से डिवाइड करना है, तो यहां पर 5 की पावर कितनी हुई होगी, 1, तो अंतिम का सिर्फ एक अंक ले लीजिए। जैसे ये 8 ले लिया मैंने, 8 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितने शेषफल बचेंगे, 3, और यही अपना आंसर है।